हे ट्रेडर्स, तो ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप सिंपल पैसा मोस्ट हार्डेस्ट वे में कमाते हो, क्योंकि इसमें कुछ एंट्री वेरी खास होता नहीं है। सिंपली आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, उसमें अपने फंड डिपॉजिट करने होते हैं और एप्लीकेशन आपके पास होती है। तो थ्रू आउट दैट आप ट्रेड लेते हो, और ट्रेड में अगर आप जो कोई भी लेते हो तो आपकी पोजीशन अगर सही है, जिस हिसाब से आपने एक्सपेक्ट किया उस हिसाब से वो स्टॉक उसकी मूवमेंट दे रही है, तो आप यू आर गोइंग टू मेक मनी। अगर ऐसा नहीं होता है तो यू आर गोइंग टू लूज मनी। तो सिंपल प्रोसेस है। ट्रेडर्स ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका जो आप ट्रेड ले रहे हो वो किस राइट साइड में होना चाहिए। जो भी आप सोच रहे हो कि बुलिश होना है स्टॉक्स में, तो वो स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए। अगर गिरी से आप ट्रेड ले रहे हो तो उस केस में वो स्टॉक नीचे ही जाना चाहिए। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर टू काइंड ऑफ एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में ट्रेडर्स क्या होता है कि अपन कुछ स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करते हैं कि कोई स्टॉक्स कैसा है, उसका रेवेन्यू कैसा आ रहा है, उसका मार्जिन कैसा है, उसका सेक्टर कैसा है, और ओवरऑल जो गवर्नमेंट का व्यू कैसा है सेक्टर के रिगार्डिंग, इमर्जिंग सेक्टर है या कि नहीं है, और उसके रेशियोज कैसे हैं, फाइनेंशियल कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है। तो आपको काफी सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसमें आपको अच्छा टाइम भी देना होता है। ओके। और अगर हम बात करें सेकंड वन की, टेक्निकल एनालिसिस की, तो उसमें सिंपली मीन होता है कि चार्ट क्या बोल रहे हैं, चार्ट पे क्या दिख रहा है, क्या लेवल दिख रहा है, क्या कोई ब्रेकआउट बन रहा है, क्या कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है। सिंपली यही मीन होता है। तो इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू रीड अ चार्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रेडर्स एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर आपको चार्ट कैसे पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो आप सोचते होंगे कि ट्रेडर के लिए चार्ट जरूर है, इन्वेस्टर के लिए नहीं होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में उसकी भी इंपोर्टेंस बताऊंगी कि चार्ट को इन्वेस्टर को क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे वो अपने व्यू को फास्टर कर सकता है, अपने एनालिसिस को और ज्यादा फास्ट करता है बाय यूजिंग द चार्ट। सो बी विथ मी टिल द एंड। मैं और इस वीडियो को आप कंप्लीटली देना जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो एज यू कैन सी ट्रेडर्स से यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार्ट का व्यू है, इस प्रकार से चार्ट दिखता है। ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ नीचे की साइड में डेट आ रही है, जो भी आप डेट देख सकते हो उसमें यहाँ 26 नवंबर आ रहा है या 2022 से स्टार्ट हुआ है, और आज की डेट है 29 जनवरी 2023 तक का चार्ट आ रहा है। तो ये एक बड़ा व्यू है, और इस चार्ट को बोलते हैं ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा चार्ट यही यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो ऑल ओवर जो क्रिएशन होता है, जो भी फ्लक्चुएशन होती है शो होती है, जैसे कि गैप अप गैप डाउन हो गया या फिर हाई लो हो गया, तो सारी की सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट तरीके से शो होती है। इसके अलावा अगर पहले के अंदर अगर चार्ट देखें तो ये बार बार चार्ट कहते हैं इसको, भी कुछ लोग एज ऑफ नाउ भी यूज करते हैं, कुछ ट्रेडर्स यूज करते हैं, क्योंकि जो काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, और ये जो अपने टाइम में काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला चार्ट था। और उसके अलावा देखें तो ये होलो कैंडल का चार्ट होता है, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट होता है। उसके अलावा ये आइकनेसी होता है, इसका अपना एक मेथड ही है। इसमें आप देखोगे रेड रेड आ रहा है तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही अच्छा चार्ट दिख रहा है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली कैंडल्स गिर रही है, यहाँ पर कंटिन्यूसली कैंडल बढ़ रही है। तो लेकिन इसकी अपनी एक कैलकुलेशन होती है कैंडल्स, ये चार्ट जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता है। इसमें लो जो होता है या फिर ओपन होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है, अपनी कैलकुलेशन से चलता है, ये मार्केट की मूवमेंट से नहीं चलता है। तो काफी बार एक्चुअल में जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न में आपको रेड कैंडल दिखेगी, लेकिन एक्यूरेसी में वो पॉजिटिव कैंडल होती है। तो इसको एक अपना मेथड है, इसको ये काफी बार फेल सिग्नल भी आपको प्रोवाइड करता है। तो मैं इस ट्रेड को, इस प्रकार के चार्ट को तो मोस्टली अवॉइड करता हूँ। और उसके अलावा लाइन चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, जो भी आप चार्ट यूज करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन जो मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा जो चार्ट यूज किया जाता है वो ये किया जाता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न चार्ट, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी आपको एक्यूरेसी देता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रेडर्स की चार्ट का यूज क्यों करते हैं, क्यों इतना मतलब ज्यादा यूज किया जाता है चार्ट का यूज। तो मोस्टली ट्रेडर्स अलग अलग तरीका होता है यूज करने का। लेट्स से कि आप कोई स्टॉक्स को मतलब चार्ट को देखते नहीं हो, लेट्स से ओके, लेकिन कोई स्टॉक से आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, जैसे कि रिलायंस का ले लेते हैं एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तो 2500 का भाव चला है, लेकिन आप देख रहे हो कि मार्केट में फ्लक्चुएशन के कारण स्टॉक्स जो है कंटिन्यूअसली टूट रहा है, स्टॉक्स पिछले 5-7 दिन से कंटिन्यूअसली टूट रहा है, और वो 300-400 रुपए ऊपर से टूट गए 21 रुपए के भाव में। अब वो भाव जो है आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, नो मैटर आपने चार्ट देखा है या नहीं देखा है, लेकिन वो भाव बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, क्योंकि जो रिलायंस में जो फॉल हुआ है, ठीक है, इस केस में तो ये मार्केट के कारण हुआ है, ना कि इंटरनल प्रॉब्लम के कारण। तो इस जो आप जो इसमें मूवमेंट आया है नीचे की साइड में, उसको आप बेनिफिट लेना चाहते हो, तो इसमें आपका व्यू ये भी हो सकता है कि और भी नीचे गिर सकता है। तो आप चार्ट देख के ये पता कर सकते हो कि लास्ट टाइम ये कितना गिरा था, जैसे कि आपको एक अच्छा सा स्टॉप लॉस मिल जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा। तो भाई स्टॉप लॉस अगर आपके पास होता है तो वो उसमें आपको पोजीशन लेने में हेल्प मिलती है, तो उस केस में आप एंट्री ले सकते हो। तो दैट इज द थिंग। या फिर कुछ असर सपोर्ट के पास आता है तो उस केस में वहां तक आप वेट कर सकते हो। ओके, अब ऐसा नहीं कि आप चार्ट का यूज करो। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जो होती है बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे होती है, तो प्राइस के वजह से भी काफी बार हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि अपने लॉकडाउन के केस में, तो लॉकडाउन में स्टॉक्स काफी ज्यादा टूटे थे, लेकिन जिसने नीचे के भाव में लिया होगा उनके मतलब कि काफी अच्छा उनको रिटर्न मिला होगा, क्योंकि वो प्राइस इटसेल्फ एक सपोर्ट थी।
ओके, जैसे जैसे नीचे आ रहा था उसमें धीरे धीरे लेते, जिन्होंने लिए होंगे शेयर्स उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। तो उस केस में आप देखोगे चार्ट बिल्कुल भी काम नहीं करते, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी, जो भी लेवल हो रहे थे वो सस्टेन नहीं कर रहे थे, उनके नीचे ही ओपन हो रहे थे और ना ही वो रिटेस्ट करने के लिए भी इवन जा रहे थे। तो उस केस में जो प्राइस इटसेल्फ होती है वो एक सपोर्ट का काम करती है, उस केस में आपको चार्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन उस केस में भी अगर आपको एंट्री लेनी है तो एक चार्ट का यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द स्टॉप लॉस, या फिर आप वेट कर सकते हो कि कहां तक नीचे गिर सकता है, वहां तक आपको वेट कर सकते हो। ये एक प्रकार का व्यू हो गया कि किस प्रकार से आप अपना थॉट प्रोसेस बना सकते हो। अब इसके अलावा ट्रेडर्स, अगर आपको किसी स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो लेकिन आपको कोई स्टॉक्स में टारगेट पुट करना है तो वो भी आपको हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई स्टॉक्स को ट्रेल करना है तो उस केस में भी चार्ट आपको हेल्प करता है। तो वेरियस वे होते हैं। अब हम ट्रेडर्स बात करते हैं कि एज एन इंटर ट्रेडर या फिर एक स्विंग ट्रेडर या फिर स्केल पर आपको चार्ट को किस प्रकार से यूज करना चाहिए। अब जो इंटर ट्रेडर होते हैं या स्विंग ट्रेडर होते हैं उनके लिए जो ट्रेडर्स जो पोजीशन होती है वो क्विक टाइप की होती है, उनको एंट्री लेते हैं लेकिन उनको मूवमेंट चाहिए फास्ट। उस केस में ट्रेडर्स क्या होता है कि जो जो उनकी एंट्री होती है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती है, बिकॉज उस केस में उनको रिटर्न बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए। तो उस केस में ट्रेडर्स ब्रेकआउट हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास एंट्री हो गई या फिर कुछ चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो उस केस में वो एंट्री करते हैं, और तो वो चीज चार्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब इस केस में ट्रेडर्स देखें, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लें, क्योंकि एज ए इंटर ट्रेडर आपको छोटा टाइम फ्रेम की ही जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अगर आपको कोई एंट्री लेनी है, लेट्स से कि आपको टाटा स्टील का ट्रेड करना है तो आपको एक अच्छे लेवल की जरूरत होगी। तो उस केस में अच्छे लेवल आपको आइडेंटिफाई करने हैं तो 1 ओवर का आप टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, लेट्स से। ओके, इसमें आप अगले टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो लेकिन 1 ओवर का अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी पोजीशन है वो आप इंटरडे ट्रेडर ऐसे देख रहे हो, क्योंकि कल की कल आपको काटनी होती है। तो उस केस में लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए 1 ओवर का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। लेट्स से कि आपको कोई लेवल चाहिए, अब अगर आप चार्ट को यूज नहीं करते हो तो रैंडमली आप ट्रेड करोगे। लेट्स से 120 रुपए 40 पैसे का क्लोज है इसका, लेट्स से। ओके, तो आप 50 पैसे नीचे लगाते होगे कि 119 रुपए में या फिर 119 रुपए 50 पैसे के आसपास आ जाए। ओके, तो उस केस में आप 1 रुपए नीचे की लिमिट लगा के खड़े हो जाते हो और ट्रेड कर रहे हो, तो वो एक तरीका हो गया। उस केस में तो आपके शायद नीचे भी गिर सकता है और नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर आप चार्ट का यूज करते हो तो उस केस में आप सबसे पहले क्या करोगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे कि ऑल ओवर जो इसका ट्रेंड है वो कैसा है। ओके, ट्रेंड मतलब कि डायरेक्शन कैसा है ऑल ओवर। तो इसमें आप देखोगे तो चार्ट को आप कंप्लीटली देख सकते हो कि ये प्राइस जो है कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, लेकिन कुछ समय से, पिछले कुछ समय से ये नीचे की तरफ आ रही है और फिर उसने ऊपर बनाया था, एक मूवमेंट ऊपर की साइड गई थी लेकिन वापस नीचे आ गई यहाँ से। ओके, तो इस केस में आप सिंपली अपने जो लेवल्स है ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें लेवल्स में आप देख सकते हो कि अगर आप रैंडमली ट्रेड करते हो तो उस केस में आपका कुछ भी 1 रुपए नीचे 2 रुपए नीचे आप लगा देते हो, लेकिन अगर आप चार्ट को देखते हो ट्रेड करने के लिए तो उस केस में आप सिंपली देख सकते हो कि खरीदने के लिए आप 118 के भाव के आसपास खरीद सकते हो, विच इज अ रियली गुड लेवल, बिकॉज इसने काफी अच्छे टाइम तक यहाँ पर सपोर्ट दिया है। इस लेवल को यहाँ पर दिया है इसने, कुछ हद तक कुछ यहाँ पर दिया है, कुछ यहाँ पर दिया है, तो ये एक अच्छा लेवल माना जा सकता है। एक जो 118 के आसपास का लेवल टाटा स्टील का, जिसमें आप बाइंग बना सकते हो, और ऊपर में अगर जाए तो 124 के आसपास आप अपना पोजिशन बना सकते हो फॉर द सेलिंग एज एन टारगेट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो उस केस में क्या कर सकते हो, 118 के नीचे की जो पुटे हैं वो बेच सकते हो और 124 की जो ऊपर की कॉल है वो बेच सकते हो। जब तक इसकी रेंज नहीं टूटती है तब तक आपको प्रीमियम का बेनिफिट होता रहेगा। ये चीज मोस्टली उस समय हेल्प करती है जब आपको एक्सपाई नजदीक होती है, क्योंकि उस केस में थीटा बहुत ज्यादा होता है और प्रीमियम भी बहुत ज्यादा अच्छे से टूटता है। लेकिन इसके में रिस्क भी रहता है कि अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो उस केस में जो आपकी पोजीशन है वो काफी ज्यादा लॉस भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज आपको मतलब पता करनी चाहिए कि इसमें कोई ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड कर सकते हो उस चीज को। तो ये एक तरीका होगा कि आपको चार्ट किस प्रकार से हेल्प कर सकता है एज एन इंट्राडे ट्रेडर। अब अगर आपको ट्रेडर्स चार्ट को प्रिसाइजली समझना है तो उसके इसमें कंपोनेंट है वो आपको अच्छे से समझ होंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है आपके लिए। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, चार्ट पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ब्रेकआउट और रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं मिलके चार्ट की अंडरस्टैंडिंग को काफी अच्छा बनाते हैं, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उसको अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में पता है और कॉम्प्रिहेंसिवली आप इन सारी चीजों को यूज करते हो तो यू आर गोइंग टू मेक अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड द मार्केट, भले आप किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हो। अब यही चीज अगर आप स्विंग ट्रेडर देखें एज ए स्विंग ट्रेडर तो आपको सिंपली टाइम फ्रेम को चेंज करना होता है। मोस्टली जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो ट्रेड करने के लिए और लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए आप 1 डे का यूज कर सकते हो एज एन स्विंग ट्रेडर। तो ये इस टाइम फ्रेम के अंदर इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये एक तरीका हो गया ट्रेडर्स की आपको एज एन इंट्रा ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर कैसे आपको चार्ट हेल्प करता है। जरूरी नहीं है कि आप चार्ट को देकर एंट्री लो, चार्ट सिर्फ आप इसलिए भी यूज कर सकते हो स्टॉप लॉस को आपको पुट करना है या फिर आपको टारगेट को पुट करना है या आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना है। ओके, तो ये चीज हेल्प करती है आपको। अब बात करते हैं एज ए इन्वेस्टर आप चार्ट को किस प्रकार से रीड कर सकते हो। अब ये तो एक प्रकार की मिथ है ट्रेडर्स की, जो चार्ट होते हैं वो ट्रेडर्स के लिए ही बने हैं, लेकिन एक्चुअल चीज ये नहीं है। चार्ट एक इन्वेस्टर भी अच्छे से यूज कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उनको ट्रेड करे। ठीक है ना, चार्ट के बेसिस पे ट्रेड ले, लेकिन चार्ट आपको हेल्प करता है एनालाइज करने में, अंडरस्टैंडिंग में अच्छे से।
जैसे कि एग्जांपल है टेरेस टेक महिंद्रा का। ओके, टेक महिंद्रा का आप एग्जांपल लोगे तो जो इसकी जो ऑल टाइम हाई प्राइस है ना, देखी जाए तो ये प्राइस आ रही है यहाँ पे जो कि 29 दिसंबर 2021 के आसपास है, ऑल टाइम हाई प्राइस है। लेकिन जो इसका जो आप क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट देखोगे उसके बाद में से यहाँ से आप देखोगे स्टॉक्स कंटिन्यूसली टूट रहा है, बहुत ज्यादा टूट चुका है स्टॉक्स। तो स्टॉक काफी ज्यादा उस भाव से टूट चुका है, ऊपर के भाव से। लेकिन जो इसका रिजल्ट है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है वो कंटिन्यूसली शानदार आ रहा है। हर बार ये प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं, हर बार ये डिविडेंड भी दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस गिर रही है। इवन काफी अच्छे टाइम से ट्रेडर्स जो कि ये चीज यहां से आप देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा है काफी अच्छे टाइम से, लगभग 6-7 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक्स। तो ये चीज आप एज ए इन्वेस्टर देखोगे कि किसी स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे हो तो उस केस में हेल्प करती है कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, अच्छे सेक्टर की कंपनी है, फिर भी स्टॉक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो ये आपका क्लियर पिक्चर क्रिएट करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इससे आपको व्यू मिलता है ट्रेडर्स की इसके अलावा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअल में कंपनी का प्रॉफिट ये प्रॉब्लम नहीं है जो कि स्टॉक्स प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है या फिर स्टॉक प्राइस को इफेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ अलग चीज है। इसमें देखोगे ट्रेडर्स की ये जो प्राइस गिरी है ना, ये गिरने का कारण है कि इसमें जो यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आया हुआ है। ओके, यूएसए में और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ है, तो इन कंपनियों के पास नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे, जो इनके प्रॉफिट आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली प्रीवियसली जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उनसे प्रॉफिट आ रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएसए में और अमेरिका में और इसमें सॉरी यूरोप में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन फैला हुआ है। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वार चल रही है, इंडिया में भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के कारण ज्यादा इनके पास नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे हैं, तो उसी के कारण स्टॉक्स गिर रहे हैं। बाकी ऑल ओवर जो आईटी सेक्टर है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, ये भी कहा जा रहा है कि आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, उसके कारण उनकी जो प्राइस है काफी ज्यादा बढ़ी थी। यहाँ पर आप देखोगे ट्रेडर्स लॉकडाउन के बाद में इसने मूवमेंट दिया है बहुत शानदार वाला। इसमें आप अगर देखते हो लगभग 275% का रिटर्न दिया है। तो ये भी कहा जा रहा था कि जो आईटी सेक्टर की जो सारी की सारी कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है, तो उसके केस में भी थोड़ा बहुत फॉल एक्सपेक्टेड था। अपार्ट फ्रॉम दैट यूक्रेन वाला रशिया यूक्रेन वाला वार आ गया, उसके बाद में इन्फ्लेशन आ रही है, तो मल्टीपल रीजन के कारण स्टॉक नहीं बढ़ रहा है। इट्स नॉट अबाउट दैट कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिजल्ट के कारण एक अलग हो जाता है कि ठीक है कि ये चीज तो सही है कि स्टॉक्स का अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो उस केस में स्टॉक प्राइस नीचे आती है, तो वो समझ में भी आता है, या फिर कुछ इंटरनल स्कैम हो रहा है या फिर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो उस केस में समझ में आता है कि स्टॉक नीचे बढ़ रहा है। लेकिन जो ये अलग रीजन है ये आपको हेल्प करता है टू एनालाइज डीप अबाउट द आईटी सेक्टर। तो ये एक प्रकार व्यू हो गया ट्रेडर्स की इन्वेस्टर किस प्रकार से हेल्प कर सकता है चार्ट। जरूरी नहीं है कि आप इसमें ट्रेड लो, अगर आपको ट्रेड लेना है, स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, नो डाउट आपको जो टेक महिंद्रा का स्टॉक है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप इसमें अब सोचते हो कि जो इसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन आपको एंट्री लेनी है तो आप ये चाहते हो कि स्टॉक्स एक लिमिटेड लॉस हो, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो, तो इस केस में ये स्टॉप लॉस आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। 946 का ये सबसे बेहतरीन आप स्टॉप लॉस समझ सकते हो, और जिससे और रिवॉर्ड रेशियो आप यहां तक रख सकते हो, यहां तक मोमेंट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, और आने में आ सकता है, ऐसी बात नहीं है ट्रेडर्स, क्योंकि अभी जो एज ऑफ करंट सिनेरियो है उसमें लग रहा है कि धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन है कम हो रही है, ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम जा रही है, लेकिन इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो इस केस में एक इन्वेस्टमेंट की आपको कुछ करना है तो उस केस में आप अच्छे से कर सकते हो, और अगर इस ट्रेड का इसी चीज का ब्रेकआउट होता है यहां से, तो कोई पोजीशन को और आप ऐड कर सकते हो। फिर यहां पर अगर इसका ब्रेकआउट होता है ओके, तो उस केस में आप अपने पोजीशन को और ऐड कर सकते हो, और इसके नीचे आने के बाद में आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और अगर प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो ऑल टाइम हाई अगर इसका क्रॉस कर रहा है तो उस केस में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कुछ पोजीशन कुछ अगर ऑल टाइम हाई को, ठीक है ना, अगर 2-2.5 साल बाद अगर तोड़ता है तो उस केस में यहाँ पे आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया कि जिसपे आपको चार्ट हेल्प करता है। जरूरी नहीं है कि एज ए ट्रेडर आपको चार्ट यूज करो, आपको एज एन इन्वेस्टर भी यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा ट्रेडर्स अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो ये वेदांता का एग्जांपल है। इस केस में मैंने यहाँ पर देखोगे तो कि इसमें आपको सिंपली दिख रहा है कि डिविडेंड स्टॉक्स कितना पे कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे 17.5 रुपए का डिविडेंड पे किया इसने कब, 29 नवंबर को, और फिर यहाँ पर 19.5 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड दिया, यहाँ पर आपको दिया है 31.5 रुपए का, यहाँ पर आपके दिया है लगभग 9 मार्च को 13 रुपए का। तो इसने अगर आप देखोगे डिविडेंड बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया है 2022 में, ठीक है ना। तो ये आपको चीज हेल्प करती है कि स्टॉक 320 रुपए का भाव का स्टॉक है, लेकिन इसने डिविडेंड दे दिया है लगभग आप देखोगे इसमें तो इसमें लगभग इसने 80 से 82 रुपए का डिविडेंड दे चुकी है। तो ये चीज आपको हेल्प करती है, क्योंकि अगर आप लेट्स से कि आपने 2022 के स्टार्ट में भी स्टॉक को आपने खरीदा होगा तो लगभग उस भाव में आपको मिला होगा 2022 के आसपास में, लगभग इस भाव मिल रहा है 350 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये 100 रुपए उसके बाद में बढ़ा है 350 के आसपास, लेट्स से कि आपको 350 रुपए के आसपास आपको ये स्टॉक मिला है, और 80 रुपए का सिंपल तो इसने डिविडेंड दे दिया है। उसके अलावा ये नीचे भी आया था, किसी ने यहाँ पे भी और अगर खरीदा होगा
तो उनको और बेनिफिट हुआ होगा। तो ये चीज ट्रेडर्स आपको हेल्प करती है। ऑल ओवर आप क्लियर पूरी पिक्चर देखोगे तो उसमें डिविडेंड काफी अच्छा देता है। तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए डिविडेंड भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है टू अर्न मनी, टू अर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये एक तरीका हो गया ट्रेडर्स की आपको स्टॉक्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ये जरूरी है, काफी ज्यादा जरूरी है कि आप स्टॉक्स के फंडामेंटल को देखो, लेकिन अगर आप चार्ट्स को देखते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो चार्ट है वो थोड़ा फास्ट कर देता है, थोड़ी क्लियर कर देता है। और जो हिडन चीजें हैं जो कि आप वन शॉट में आप पकड़ सकते हो बाय द चार्ट, यूजिंग द चार्ट। और जो स्टॉप लॉस और टारगेट्स तो है वो तो है ही है जो आपको हेल्प करते हैं। तो ये मेरा ट्रेडर्स एनालिस्ट था अबाउट द चार्ट, हाउ टू रीड अ चार्ट एज एन इन्वेस्टर, एज एन ट्रेड। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ ग्रेट डे।